ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 2 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताज़ा खबर। दुधारा में भीषण आग से मची तबाही, 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, दर्जनों किसान हुए प्रभावित। प्राप्त सूचना अनुसार जनपद संत कबीर नगर के दुधारा गांव के सीवान में बृहस्पतिवार की दोपहर लगभग 1:40 पर अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग से मच गया हड़कंप। भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण और तेज पछुआ हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती चली गई तथा आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को ले लिया अपनी चपेट में। आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने बाल्टी, पंप सेट व अन्य संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत की। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए आग पर पा लिया काबू, जिससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना पर लग गई लगाम। वैसे सूत्रों के मुताबिक इस भीषण अग्निकांड में लगभग 18 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर हो गई राख। घटना से क्षेत्र के दर्जनों किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। प्रभावित किसानों में तबारक हुसैन, खुर्शीद अख्तर, हमीदा खातून, अब्दुल कलाम, महबूब आलम, सालेहा खातून, रशीद अहमद, रिजवान अहमद, अब्दुल्लाह, जफर अहमद सहित अन्य किसान हैं शामिल। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत कुछ ही पलों में जलकर हो गई खाक, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट हो गया है खड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग भी की कि उन्हें नुकसान का आकलन कर पीड़ित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्रशासन द्वारा मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। एक खबर कैलिफोर्निया से आ रही, जहां उत्तरी कैलिफोर्निया में गुरुवार की रात भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप के झटके इतना तेज थे कि लोग नींद से जाग गए। कई लोगों ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को समेत 161 किलोमीटर के दायरे में उन्हें कुछ सेकंड तक अपने घरों में कंपन महसूस हुआ। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस भूकंप का केंद्र सांता क्रूज पहाड़ों में बोल्डर क्रीक से 1.6 किलोमीटर दूर मापा गया। भूकंप लगभग 1:40 पर रात में आया। अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक और खबर मथुरा से है, जहां खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी में मथुरा वृंदावन मार्ग पर उस समय मच गया हड़कंप जब अद्धा चौकी के सामने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अज्ञात कारणों से लग गई भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण और ट्रक धू धू कर जलने लगा। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आग की लपटें हवा में करीब 30 मीटर तक ऊंची दिखाई दी।
घटना की सूचना मिलते ही वृंदावन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लेते हुए दमकल विभाग को सूचित किया। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से पा लिया काबू। एक खबर अभिनेता राजपाल यादव से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार जेल काटी और खूब जलालत झेली, फिर भी राजपाल यादव का नहीं सुलझा चेक बाउंस विवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रख लिया सुरक्षित। मालूम हो कि राजपाल यादव चेक बाउंस मामला अभी तक सुलझा नहीं है और इस मामले पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को लेकर अपना फैसला रख लिया सुरक्षित। यह भी विदित है कि बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव बीते दिनों इसी मामले में जेल में सजा भी काट चुके हैं। करोड़ों रुपए के चेक बाउंस मामले में उलझे राजपाल यादव को अभी भी इस मामले से निजात नहीं मिल पा रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बाद कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला रख लिया सुरक्षित। वहीं राजपाल यादव का कहना है कि उन्हें कोर्ट का हर आदेश मान्य है। एक और खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोर्ट ने सरकार से मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने पर मांगा है जवाब। प्राप्त सूचना अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में दिए जाने वाले 5% आरक्षण को खत्म करने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार से मांग लिया है जवाब। इस मामले में दाखिल याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई। जस्टिस रियाज छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस महीने के अंत तक अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा, राज्य सरकार अप्रैल के मध्य तक अपना हलफनामा दाखिल करे और यदि याचिकाकर्ता को कोई जवाबी हलफनामा दाखिल करना हो तो वह उसके 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करे तथा मामले को 4 मई को आगे की सुनवाई के लिए रखा जाए। याचिकाकर्ता अगली तारीख से पहले विवादित जीआर और अन्य दस्तावेजों की अनुवादित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। बता दें कि यह याचिका एडवोकेट एजाज नकवी ने दाखिल की है। इसमें 17 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा जारी उस सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई है जिसके जरिए 2014 के अध्यादेश को वापस ले लिया गया। मालूम हो कि 2014 के अध्यादेश के तहत मुस्लिम समुदाय की करीब 25 जातियों को शिक्षा में 5% आरक्षण दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि इस आरक्षण को अचानक खत्म करना संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। नकवी ने अपनी याचिका में कहा, जरूरतमंद नागरिकों के लिए समानता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों का किया जा रहा है उल्लंघन। यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी जीआर संविधान के खिलाफ है और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी तथा मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे
सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 2 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की सच्ची ताजी खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।